वो तारीख 25 अक्टूबर साल 2022 थी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक का नाम सामने आया था। हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड तक तमाम लोग जो थे वो काफी खुश थे। भारतवंशी इस बात से खुश थे कि यार जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, उनका प्रधानमंत्री हमारा इंसान होने वाला है। अंग्रेज खुश थे कि एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसे फाइनेंस के बारे में काफ़ी समझ है और जो आगे आने वाले वक्त में शायद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभाल ले, बेहतर करे और ब्रिटेन के वापस वो दिन वापस आ जाए, अच्छे दिन जो कहते हैं। लेकिन आज जब हम और आप 5 जुलाई को बात कर रहे हैं, तब खबर आती है कि भारतवंशी ऋषि सुनक चुनाव हार चुके हैं और इस चुनाव हारने के पीछे की जो वजह है वो बड़ी हैरान करने वाली है। अलग अलग वजह, पार्टी में गुटबाजी से लेकर उनकी बीवी के टैक्स चोरी करने के आरोप, उनकी अपनी पर्सनल लग्जरी लाइफस्टाइल और कई सारी और बातें। मतलब आपको हैरानी होगी कि किंग चार्ल्स से भी अमीर हैं उनकी इंडियन वाइफ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बीवी हैं, लेकिन नागरिकता ब्रिटिश नहीं है उनके पास। तो हमें लगा कि जब ऋषि सुनक की हार हो गई है तो क्यों ना आपको वो 5 वजह बताएं जिस वजह से अब वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं जाएंगे। पार्टी के अंतर्कलह की वजह से उन्हें यह पद मिला था, लेकिन अब 620 दिन के बाद वो इस पद से मुक्त हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी खबर है, इंडिया के लिहाज से भी, ब्रिटेन के लिहाज से भी, कि ऋषि सुनक अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को 14 सालों बाद चुनाव में हार मिली है और इसके पीछे कई सारी वजह है, लेकिन कुछ वजहों में से कुछ इंपॉर्टेंट वजह जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। बड़ी बात यह कि साल भर में 3 मंत्री, 78 सांसदों ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने से इंकार किया था। 14 साल से सत्ता में रही कंजर्वेटिव पार्टी की हालत ऐसी कैसे हुई, क्या क्या ऋषि सुनक ने गलतियां की, वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती जो वजह मानी जा रही है वो है ऋषि सुनक की लग्जरी लाइफस्टाइल। ऋषि सुनक जब से प्रधानमंत्री बने, स्कॉटलैंड के दौरे से लौटकर बीबीसी रेडियो को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तभी वहां पर एक एंकर ने सवाल पूछा कि यार आप हमेशा क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, लेकिन जब भी आपको ट्रेवल करना होता है अपने देश के अंदर भी, तब भी आप प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करते हैं जो कार्बन इमिशन उत्पन्न करता है। इस सवाल से ऋषि सुनक उस इंटरव्यू में काफी नाराज हो गए थे और कहा कि मैं अपने वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन इससे पहले भी उन्हें कई जवाब ऐसे रहे हैं जो उनकी महंगी लाइफस्टाइल की तरफ इशारा करते हैं और इस वजह से वो आलोचनाओं का शिकार होते आए। जैसे कि साल 2020 में किस्सा आया था जब 20,000 रुपए के कॉफी मग के साथ वो स्पॉट हुए थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। ऋषि सुनक 2022 में एक हफ्ते के अंदर प्राइवेट जेट से ट्रैवल के लिए 5 करोड़ से अधिक सरकारी रुपए का इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे और उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने इन पर आरोप लगाया था कि जब ब्रिटेन महंगाई की मार झेल रहा है तब ऋषि सुनक आम जनता के पैसों पर लग्जरी लाइफस्टाइल उठा रहे हैं और ये सही नहीं है। ऋषि सुनक की पत्नी को ब्रिटेन की बिल गेट्स कहा जाता है। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की सबसे अमीर महिला है। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि भारत के एक बड़े उद्योगपति की वो बेटी हैं और अभी भी भारतीय नागरिकता उनकी है। 2023 में जब से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनकी और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति जो है वो 1200 करोड़ रुपए बढ़ी है। दैट्स बिग। मतलब फिलहाल ऋषि सुनक और अक्षता जो हैं वो ब्रिटेन के महाराजा से भी अमीर हैं। ये अपने आप में वजह काफी है। दूसरी वजह इससे जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था वहां पर परेशान है। ब्रिटेन 70 साल में टैक्स की दरें जो है सबसे ज्यादा हो गई है। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और ऋषि सुनक क्योंकि दुनिया भर के पैसे उड़ा रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, लोगों को परेशान कर रहा था कि ऋषि सुनक जो वित्त मंत्री थे तमाम योजनाओं की बात कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश की बेहतर हालात नहीं कर पा रहे, कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, इकॉनमी जो है वो पटरी पर नहीं आ रही है और जनता जो है वो परेशान करती जा रही है। इसमें यूक्रेन पर चढ़ाई वाली बात भी आ गई कि आपने इतनी सारी मदद की तब की जब आपका देश खुद परेशान चल रहा है, आपके देश में अपनी इतनी समस्याएं हैं कि आप क्या करें। ब्रिटेन की सरकार ने भी जो कर्ज लिया था उसकी ब्याज दरें अब 5 से ज़्यादा हो गई हैं और ऐसे में ब्रिटेन की सरकार जिस पर सालाना कर्ज 40 बिलियन पाउंड था, अब वो 100 बिलियन पाउंड से ज़्यादा हो गया।
हेल्थ सिस्टम पर पैसा उनके पास है नहीं, लोग परेशान हैं और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनावों में था। तीसरी बड़ी वजह थी पार्टी के अंदर की कलह। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन के अंदर 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले गए और ये अपने आप में हैरान करने वाला है। किसी भी देश में अगर 5 साल के अंदर 4 प्रधानमंत्री बदले जाते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की हालत क्या होंगे। डेविड कैमरन और ऋषि सुनक के बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चल रहे थे और ये भी अपने आप में एक वजह है कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। कई लोग उनसे पहले बने, बाद में ऋषि सुनक अकेले ऑप्शन बचे थे जिसकी वजह से वो बन गए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लिज ट्रस आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस को मिली थी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है सबसे बुरे दौर में थी। ट्रस ने वादा किया था कि बिना टैक्स बढ़ाए पटरी पर ले आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिनी बजट लॉन्च कर टैक्स बढ़ाया, इसके बाद इकॉनमी क्रैश होने लगी। सोशल मीडिया से लेकर वहां पर उनकी आलोचनाएं हुई और इसके बाद उन्होंने 44 दिनों के अंदर इस्तीफा दिया था और इसी के बाद ऋषि सुनक को यह पद मिला था। हालांकि ऋषि सुनक, जैसा कि हमने कहा, कि वो कभी भी फेवरेट नहीं थे। कई मंत्रियों ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाकर पार्टी से इस्तीफा दिया था और पार्टी में फूट आने के चलते ही 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी थी। एक और बड़ी वजह थी एंटी इनकम्बेंसी की। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बीते 14 साल से वहां सरकार में है और 14 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और ऐसे में जब दौर बदला, जब लोगों का गुस्सा बढ़ा, तो वो भी कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर विश्वास कम करने की वजह बन गया, जिस वजह से इनकी हार हुई। पांचवी वजह है कि सुनक के वोट काटने वाले नाइजल फराज है। दरअसल ब्रिटेन की राजनीति में एक नई रिफॉर्म यूके पार्टी की एंट्री हुई और इसी में जो कट्टरपंथी नेता थे वो इनके आलोचक रहे, जिसकी वजह से कैंपेन तगड़ा हुआ। और क्योंकि कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके इन दोनों पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो लगभग एक तरह से है, लिहाजा जब नाइजल फराज की लोकप्रियता बढ़ी तो ये भी ऋषि सुनक के लिए मुश्किल भरा रहा और ऋषि सुनक इस वजह से भी चुनाव हार गए। फिलहाल भारतवंशी ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं है। इंग्लैंड बुरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि इंडिया के लिहाज से अच्छी बात यह है कि जिस व्यक्ति को अब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनना है वो भारत के कई विषयों पर भारत के साथ है। जैसे कश्मीर का विषय, कश्मीर के विषय पर इंग्लैंड के नए होने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के फेवर में बात करते हैं। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि ऋषि सुनक के आते वक्त भी चर्चा थी कि ऋषि सुनक के आने से भारत को बहुत फायदा नहीं होगा, सिवाय उस फील गुड फैक्टर के जिसमें हम और आप चौड़े में ये कह सकते हैं कि हमारा आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, सोशल मीडिया पर मौज काट सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऋषि सुनक का दौर खत्म हो गया है और इंग्लैंड में जो एक अध्याय लिखा गया था कि जिस अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, वहां से निकला एक व्यक्ति जिसकी बीवी आज भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की नागरिकता को रखती है, वो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद पर गया और वहां पर 200-250 दिन ही सही, बट वहां पर 2-2,500 दिन ही सही, लेकिन वहां पर राज किया। फिलहाल ऋषि सुनक को लेकर आपकी स्मृतियां क्या हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम किस्से कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।